हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी 67वीं बीपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बिहार के बहुत महत्वपूर्ण बुक पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट बुक जो है चक्षु पब्लिकेशन का ये बेस्ट बुक है। दोस्तों, इसमें सारे क्वेश्चन जो कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव मिलेगा और ऑब्जेक्टिव के नीचे में आप लोग को आंसर मिलेगा ताकि कोई भी परेशानी ना हो। और इसमें जो है पूछा हुआ क्वेश्चन बीपीएससी, बीएसएससी, सीडीपीओ और एसआई के यानी बिहार के सभी क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ इस बुक में दिया हुआ है। तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह ये बुक उपलब्ध है। दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, यानी बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला इस बुक में आप लोग को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी संबंधित सारे जो भी बुक न्यू आता है, चाहे करंट अफेयर्स का हो चाहे जीके का, सबसे पहले आप लोग को इसी चैनल पर मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रथम क्वेश्चन, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 1934 हो जाएगा। 1934 में बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, यानी इसका आंसर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार लोकसभा यानी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। दोस्तों, ये जो नियुक्ति जो है वो बदलते रहता है, इसीलिए हम लोग नियुक्ति को नहीं देखेंगे, क्योंकि नियुक्ति आप लोग वर्तमान में देख सकते हैं अपने अपने। तो चलिए नेक्स्ट है बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो आंसर पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ? यानी बिहार की पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो पश्चिमी सीमा से उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन्हीं में कौन सा राज्य की बिहार राज्य की दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है? दक्षिणी सीमा से कौन सा राज्य लगा हुआ है? तो दक्षिणी सीमा से दोस्तों ये झारखंड, यानी झारखंड जो है बिहार की दक्षिणी सीमा में से लगा हुआ है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा राज्य की बिहार राज्य की पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? बिहार के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल जो है बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा जो कि देश है? बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो बिहार के उत्तर दिशा में दोस्तों ये नेपाल स्थित है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, नेपाल जो कि बिहार के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 362 किमी हो जाएगा। ये इसका करेक्ट हो जाएगा, 362 किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथिला संस्कृति विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? मिथिला संस्कृति विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, दरभंगा में स्थित है, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, दरभंगा। नेक्स्ट, मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना दोस्तों 1951 में हुआ था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में गया संग्रहालय का स्थापना कब हुई थी? यानी बिहार में गया संग्रहालय जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 1952 हो जाएगा। 1952 में बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब की गई? यानी पटना संग्रहालय की स्थापना बिहार में कब की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यानी 1917 में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर दोस्तों यानी पूर्णिया हो जाएगा, पूर्णिया में कला भवन स्थित है, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में अरेबिक एंड पार्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स स्थित है? बिहार में अरेबिक एंड पार्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर सी हो जाएगा, यानी पटना में स्थित है। दोस्तों, सभी का आंसर नीचे दिया हुआ है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान यानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी बिहार में पटना में प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र शोध संस्थान स्थित है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली का प्रमुख चित्रकार थी? बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, मंजूषा शैली। मंजूषा शैली जो है वो चक्रवर्ती देवी जो है मंजूषा शैली संबंधित है, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? यानी थंका चित्र शैली के 109 जो कि चित्र है बिहार किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पटना संग्रहालय में स्थित है, तो आंसर इसका
डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में बुद्ध की यानी ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर यानी सुल्तानगंज भागलपुर से प्राप्त हुआ। तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सुल्तानगंज भागलपुर से। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध देतारगंज यक्षी प्रतिमा का संबंध किस, यानी प्रसिद्ध देतारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध किस बिहार के किस संग्रहालय से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देतारगंज जो है वो देतारगंज की प्रतिमा बिहार किस संग्रहालय से संबंधित है? तो आंसर पटना संग्रहालय से, यानी आंसर सी हो जाएगा, पटना संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर 1915 हो जाएगा। 1915 में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नवादा संग्रहालय जो है उसकी स्थापना दोस्तों नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 को किया गया था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गया जो संग्रहालय है इसकी स्थापना 1970 को किया गया था। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, 1970। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? बिहार राज्य में चंद्रभारी जो संग्रहालय है दरभंगा में उसकी स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी चंद्रभारी संग्रहालय की स्थापना जो है 1957 को किया गया। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोधगया में प्राथमिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बोधगया में प्राथमिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 1956 में स्थापना हुआ था। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वैशाली में प्राथमिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? वैशाली में प्राथमिक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर 1945 हो जाएगा, सी इसका करेक्ट होगा, 1945। नेक्स्ट है, बिहार में प्राथमिक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? यानी प्राथमिक संग्रहालय नालंदा जो है उसकी स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1917 में बिहार में प्राथमिक संग्रहालय नालंदा की स्थापना की गई। तो आंसर नालंदा हो जाएगा, यानी 1917 हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है? बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी फयान के हैंसोंग के विवरण से जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हैंसोंग किसके शासनकाल में जो कि संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? हैंसोंग जो है किसके शासनकाल में संपूर्ण बिहार की यात्रा की थी? तो आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय में, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, चीनी यात्री इतिसोंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? तो इतिसोंग जो है दोस्तों 21 शताब्दी में बिहार की यात्रा की थी। तो ये 7वीं शताब्दी में, यानी 7वीं शताब्दी में इतिसोंग बिहार की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? यानी सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री, यानी बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम यात्री कौन थे? तो आंसर मेगास्थनीज हो जाएगा, यानी मेगास्थनीज जो थे वो बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस शासक ने प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ था? यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुआ? तो आंसर सी हो जाएगा, गुप्त काल में। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के चर्चित है, नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा जो है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी नालंदा जो है वो बिहार में स्थित है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो महायान शाखा जो है इसका संबंध दोस्तों यानी बौद्ध धर्म से है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका शीलभद्र हो जाएगा। नहीं, शीलभद्र जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति थे। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। दोस्तों अगर इस बुक को आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आप लोग को नीचे मिल जाएगा। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह से आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम था, यानी नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम क्या था?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी भाषा जो था नालंदा विश्वविद्यालय में वो पाली भाषा था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। यानी बौद्ध का पाली भाषा था, इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय का पाली भाषा था, तो आंसर इसका पाली भाषा हो जाएगा। दोस्तों इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आप लोग को इसका PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में अजगैबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सुल्तानगंज में स्थित है, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी सुल्तानगंज में अजगैबीनाथ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट, बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई? बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई? तो आंसर पाटलिपुत्र हो जाएगा, यानी सी इसका दो इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी बिहार में 2 यक्ष मूर्ति जो प्राप्त हुआ वो पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चाम्रगर्हिणी याक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है, यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो यह मूर्ति जो है दोस्तों ये दीदारगंज से प्राप्त हुआ, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दीदारगंज से प्राप्त हुआ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार में भारतीय संस्कृति व यानी सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं। बिहार में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ कहे जाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी अंग, वैशाली, मगध और मिथिला सभी को चूँकि भारतीय संस्कृति और सभ्यता का स्तंभ कहा जाता है, तो आंसर इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उदंतपुरी को जो कि बिहार शरीफ कहते हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, उदंतपुरी। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि उत्तर नपाषण काल से संबंधित सामग्री बिहार किस स्थान से मिली है? उत्तर नपाषण काल से संबंधित सामग्री बिहार किस स्थान से मिली है? तो आंसर हो जाएगा, यानी चिरान से मिली है, तो 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, चिरान से मिली है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि बिहार किस स्थान पर भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आंसर बोध गया हो जाएगा, यानी बोध गया से भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि इख्यादुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था? यानी इख्यादुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल जो क्या आक्रमण कब किया था? तो सफल आक्रमण जो था दोस्तों ये 1203 ईस्वी में किया था, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने 1203 ईस्वी में जो कि आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा, नहीं 1203 में तुर्क शासन का युग शुरू हुआ था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में कहाँ से काले व लाल मृदभांड प्राप्त होते थे? यानी बिहार में कहाँ से काले और मृदभांड प्राप्त होते थे? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी में, यानी सभी से, चिरांत व अंचितक से, राजगीर से, सोनपुर से प्राप्त जो कि होते हैं, तो आंसर इसका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त हुए हैं? यानी बिहार में किस स्थान से काले चमकीले जो कि मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बक्सर और चिरांद से, बक्सर और चिरांद से काले चमकीले मृदभांड जो कि प्राप्त हुए हैं, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस शासक ने मगध राज की एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? यानी किस शासक ने मगध राज को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर बिंबिसार ने हो जाएगा, यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जरासंध के पिता का क्या नाम था? तो जरासंध के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो आंसर बृहदत्त हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, बृहदत्त। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि मगध राज का प्रारंभ किसने किया? यानी मगध राज का प्रारंभ किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी बृहदत्त ने, मगध राज का प्रारंभ बृहदत्त ने किया, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में 1483 ईस्वी पूर्व प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? यानी किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? तो आंसर हो जाएगा अजातशत्रु के समय में, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, अजातशत्रु। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन 483 ईसा पूर्व हुआ था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध राज में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित थे? यानी सुशोभित थे। मगध राज में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा बिंबिसार के समय में, तो 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? वस्तुकार महागोविंद जो थे किस शासक के दरबार में थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बिंबिसार के समय में थे, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा, बिंबिसार। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नपाषण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ है? बिहार में किस स्थान से नपाषण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ? तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों?
नवपाषाण युगीन जो विशेष है वो चिरांद से प्राप्त हुआ, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा चिरांद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था, तो 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था, तो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो चुना गया वो महामाया प्रसाद सिन्हा था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक का जो कि स्थापना किया गया था, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक का स्थापना किया गया था, तो आंसर इसका हो जाएगा 3 इलाहाबाद बैंक का स्थापना किया गया था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि बिहार किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था, बिहार किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था, तो आंसर मुजफ्फरपुर हो जाएगा, 2 इसका करेक्ट हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ, बिहार में पहला दूरदर्शन केंद्र कब स्थापित हुआ, तो आंसर 1978 हो जाएगा, 1978 में पहला दूरदर्शन केंद्र जो कि स्थापित हुआ था। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा था, बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा था, तो आंसर मध्यम हो जाएगा, मध्यम था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कौन सा जो कि भाषा प्रचलित नहीं है, बिहार राज्य में कौन सी भाषा जो कि प्रचलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर यानी अवधि हो जाएगा, यानी अवधि जो है वो बिहार राज्य में प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट है बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, बिहार किस स्थान पर महात्मा गांधी ने जो कि सत्याग्रह किया था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर यानी चंपारण में जो कि सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार पहला व्यक्ति कौन था, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जो कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले बिहार के व्यक्ति थे, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी था, दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी तो शेरशाह सूरी था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार में किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली में हुआ था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा वैशाली। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का देहावसाना बिहार में कहाँ हुआ था, नहीं भगवान महावीर का जो मृत्यु हुआ था बिहार में कहाँ, तो आंसर पावापुरी में हुआ था, तो आंसर इसका ये हो जाएगा पावापुरी। नेक्स्ट है बिहार में किसने फाग राग का सृजन किया, बिहार में किसने फाग राग का जो कि सृजन किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर यानी महाराजा नवल किशोर सिंह था जो कि बिहार में फाग राग का सृजन किया था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है, तो गंधक का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों किस जिले में होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर दोस्तों यानी रोहतास में सर्वाधिक गंधक जो कि उत्पादन होता है, तो आंसर रोहतास हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था, बिहार का पहला हरिजन मुख्यमंत्री कौन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो भोला प्रसाद शास्त्री जो थे बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था, तो पहला व्यक्ति रणधीर वर्मा था, कौन था, रणधीर वर्मा था जो कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला बिहार के व्यक्ति थे, तो आंसर रणधीर वर्मा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अति निर्धन यानी बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई, जीविका परियोजना जो है किसकी सहायता से जो कि प्रारंभ की गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर विश्व बैंक यानी विश्व बैंक हो जाएगा, विश्व बैंक के सहयोग से जो कि जीविका योजना जो कि चालू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा पटना। नेक्स्ट है बिहार निवासी बिस्मिल्लाह खान के बारे में सही कथन कौन सा है, तो सही कथन दोस्तों यानी बिस्मिल्लाह खान को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, शहनाई यानी शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खान जो थे वो शहनाई वादक थे, तो उपयुक्त सभी जो कि सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार राज्य के किस जिलों को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मिश्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया, यानी किस जिले को सत्येन मिश्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आंसर मुजफ्फरपुर हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में पहली शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ, तो पहली शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो रेलगाड़ी का शुरुआत 2002 को हुआ था, 19 जून 2002 को पहली शताब्दी एक्सप्रेस का शुरुआत हुआ था, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार किस जिले में होता है, तो लीची का सर्वाधिक उत्पादन जो है दोस्तों बिहार किस जिले में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं बिहार के जो है वो मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक लीची का जो कि उत्पादन होता है, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में यानी बिहार किस जिले में
भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर में से। तो दोस्तों मुजफ्फरपुर में लीची अनुसंधान केंद्र जो कि स्थापित किया जाएगा, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाला प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य, तो पहला राज्य यानी बिहार हो जाएगा, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य के वह रेलवे स्टेशन जिन्हें रेलवे मंत्रालय द्वारा आदर्श स्टेशन में शामिल किया गया। तो आदर्श स्टेशन में जो कि शामिल किया गया है दोस्तों सभी को दानापुर, पटना, गया, बक्सर, आरा, सोनपुर, नवादा, नालंदा सभी को जो कि शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रेल मंत्रालय द्वारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल मंत्रालय द्वारा बिहार का कौन सा स्टेशन आदर्श स्टेशन में शामिल नहीं है? तो आदर्श स्टेशन में यानी भागलपुर जो कि शामिल नहीं है, तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रेलवे मंत्रालय ने बिहार राज्य के कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? तो कितने रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन के रूप में विकास के लिए चुने हैं? तो आंसर हो जाएगा 9 स्टेशनों को। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार में किस पंचवर्षीय यानी किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था? बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया? तो आंसर 2001 हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है? तो आंसर मुजफ्फरपुर जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फगान के महीने में गाए जाने वाला गीतों को क्या कहते हैं? फगान के महीने में दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी फगुआ, यानी फगान यहाँ फगुआ होना चाहिए। फगुआ के महीने में गाए जाने वाले गीतों का क्या कहते हैं? तो फाग राग, होली राग और क्या कहते हैं? फगुआ कहते हैं। तो उपयुक्त जो कि सभी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार में फाग राग की गीतों की रचना किसने की? यानी फाग राग जो गीत है इसकी रचना किसने किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर नवल किशोर सिंह हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, नवल किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगानी राग किस समय में गाए जाते थे? यानी बिहार में मुख्यतः मिथिला, दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय में गाए जाते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो विवाह के समय जो कि लगाए जाते थे, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, विवाह के समय। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन कि बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर जो कि गाए जाते थे? बिहार किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं महाकवि विद्यापति जो थी, महाकवि विद्यापति इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? तो विद्यापति जो थे वो मिथिला के निवासी थे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा, मिथिला। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन की है कि प्राचीन काल में ही बिहार की पावन भूमि पर संगीत साधनों में प्रमुख स्थान किसका है? तो दोस्तों सभी का स्थान है गौतम या घवल्य, ऋषि भृंग का, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि नचारी राग व लगानी राग का सृजन किसने किया? तो सृजन किसने किया? तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों कवि विद्यापति ने नचारी राग और लगानी राग का सृजन किया था, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन की सदाकत आश्रम किस राजनेता संबंधित है? सदाकत आश्रम जो है किस राजनेता संबंधित है? तो आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, यानी 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार में यानी लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? बिहार में लगनी राग जो है किस अवसर पर गाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये किस अवसर पर जो कि लगनी राग जो है यानी राग जो है वो गाए जाते हैं? तो विवाह के अवसर पर लगनी राग जो है वो गाया जाता है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से झारखंड राज्य से पहले किस राज्य ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की? जेपी आंदोलनकारियों को जो कि पेंशन देने की घोषणा झारखंड सरकार ने झारखंड से पहले किस राज्य ने की? तो इसका आंसर यानी बिहार। झारखंड से पहले बिहार ने जेपी आंदोलनों को पेंशन देने की जो कि घोषणा किया, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, बिहार। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द आए तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए और नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत जाएगा, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।